4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कोई बड़ी खबर तो यह है नहीं, और मैं सच बताऊं, मैं बहुत छोटा सा पत्रकार हूं, लेकिन मैं अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक इन खबरों को बिल्कुल नहीं समझता और मैं बताता भी नहीं हूं। मैं दरअसल नेशनल के या सूबों के उन मुद्दों को उठाने की बराबर कोशिश करता हूं जो आपको थोड़ा अवेयर कर दें, मुझे भी थोड़ा सीखने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले। मैं छिचोरी और लंबी चलने वाली बकवास का कायल नहीं हूँ, लेकिन एक एंकर है चित्रा त्रिपाठी, वो आज तक छोड़कर एबीपी गई, एबीपी पर गई। खबर आने लगी दोस्तों कि गाज़ियाबाद में एक महिला ने खाने वाले परिवार को, नौकरानी थी, यूरिन मिला करके आटा गूंथती थी। अब ये पूरा समाज ने थोड़ी ना कर दिया, हंगामा मचा हुआ है। उसका नाम रीना ना हो के रिहाना होता तो गोदी मीडिया चीखती, वाकई चीखती, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस नाम उसका रीना निकला है तो चुप है। लेकिन जो दूसरे पक्ष के पत्रकार हैं, जिसको गोदी मीडिया नहीं कह सकते, उन्होंने हंगामा उतार रखा है। लेकिन ये रीना ने अगर इस काम को कर दिया है तो क्या रीना का जो समाज होगा, जो भी है, सारा समाज उसमें भागीदार है? ये एक मानसिकता होती है। मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बॉलीवुड में एक पुराना कपल ऐसा था जो बेड पर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ह्यूमन नेचर है, उसमें वो बदतमीज़ी करता था। कोई कहता था सिगरेट लगाता था, कोई कहता था थप्पड़ मारता था। और बल्कि अगर इसकी डीप डाइव रिसर्च अगर करेंगे तो पता चलेगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में, आप समझ रहे हैं जो मैं बहुत बात बोल रहा हूँ, उसमें एक ऐसी स्थिति आती है कि दूसरे पक्ष को तकलीफ पहुंचाने में मज़ा आता है। ये फिल्मों में भी देखा है। एक फिल्म आई थी स्लीपिंग विद द एनिमी, उस पर अब्बास मस्तान ने फिल्म बनाई थी दरार, सलमान खान के भाई के साथ। उसमें भी वो अपनी वाइफ के साथ इसी तरह से, एक अग्निसाक्षी आई थी उसी पर, जानते होंगे आप। तो ये एक टेंडेंसी होती है इसी तरह से ये बदतमीज़ी करना, जूस में बदतमीज़ी करना, पेशाब मिलाना। लेकिन चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ और जितने भी हिंदुत्व की राजनीति के बड़े बड़े सूरमा हैं, वो कूद पड़े हैं और कुछ अंदाज ये बताने लगे हैं। बल्कि हिंदुस्तान ने छापा वो नौकरानी का किस्सा जो मैं बता रहा हूँ, तो नौकरानी के सर पे हिजाब ही रख दिया। मैं लगा देता हूँ स्क्रीन पर। तो ये एक खबर है। तो मैं इसकी टेंडेंसी क्या है इस पर तो मैं आऊँगा 1 मिनट के लिए, लेकिन मैं चित्रा त्रिपाठी पर आना चाहता हूँ। उसने जो चैनल छोड़ा तो मुझे लगा कि अब ये कुछ और काम करेगी, लेकिन उसने अपना पहला प्रोग्राम एबीपी में वो थूक जिहाद, मूत जिहाद, ये दुनिया भर की बातें शुरू कर दी। तो एक फिल्म आई थी चरणों की सौगंध, उसमें प्रेम चोपड़ा था शायद, या कोई और था, प्रेम चोपड़ा था फिल्म का नाम ज़हन से। उसमें बात तो मजाक की है, लेकिन वो ये कहता कि भैंस अगर पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। ये एक डायलॉग वो बोलता है। तो मुझे लगा कि कपड़े बदल दिए, बैनर बदल दिया, अब ये कोई ढंग की बात कर लेगी। लेकिन वहाँ पर अपनी शुरुआती वो थूक और मूत से ही करने लगी। ईमानदारी से बताइए, बता ये रही कि मैं एबीपी में, आनंद बाज़ार पत्रिका में कंसल्टिंग एडिटर या जो भी कुछ बनी है वो, मैं तो जानता भी नहीं क्या बनी है क्या नहीं बनी, लेकिन पढ़ा है मैंने। तो मुझे लगा कि इसका एजेंडा वही है। देश में कुछ भी हो रहा है, ना तो इसको चीन की खबर, ना इसको ये खबर कि एक डेलीगेशन अमेरिका गया है सफाई देने के लिए, और ना इसको ये खबर कि ट्रूडो ने प्राइम मिनिस्टर के इंग्लैंड से बात की है। ये पूरब की कोई पत्रकार रिपोर्टर होगी, आई और बोलना शुरू कर दिया थूक जिहाद, ये वो। बैनर भले बदल गया, लेकिन इसकी टेंडेंसी नहीं बदली, इसका एजेंडा नहीं बदला। फिर आप और मैं और देश का बड़ा एक वर्ग इनका अनुसरण करता है। 27-11 चैनल में कल पढ़ रहा था कि अडानी के इतने और अंबानी के इतने। क्या आप उम्मीद करेंगे कि फिर ये चैनल बताएंगे कि केनिया का पूर्व प्रधानमंत्री बता रहा है कि प्रधानमंत्री बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे अडानी के लिए? तो ये चैनल तो आपको निष्पक्ष खबरें देंगे नहीं जिसको आप सुनते हैं, लेकिन इनका वर्चस्व बड़ा है, रिपोर्टर इनके काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। वो झूठ खबर, सच्ची खबर सब मिक्स करके आपको बना कर दे देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है साहब। चैनल भले ही बदल गया है, लेकिन इसका एजेंडा वही है।
रहेंगी या थूक में और मूत में ही उसी वाली खबरें करती रहेंगी। अब आ जाती है उस टेंडेंसी की बात। तमाम जो गोदी मीडिया नहीं है, जो हम जैसे पत्रकार सोशल मीडिया पर हैं, जिन्हें बहुत से लोगों को तो नौकरियां नहीं मिली बाहर बड़े चैनल में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और तो वो बेचारे यहीं पर काम करने लगे, यहाँ काम चल निकला, क्योंकि थोड़ी बहुत सच्चाई के करीब हैं वो लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उन्होंने कहा इसका नाम रीना नहीं होता, ये जो महिला पेशाब कर रही, वीडियो चल रहा है वो, मैं रीना पे रिहान पे तो जाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि होता ये है, ये एक टेंडेंसी है, जिस तरह की सराउंडिंग में आप रहते हैं। एक रियलिटी टीवी आया करता था किसी ज़माने में, कुछ लोगों ने देखा होगा, वहाँ हिडन कैमरे 5 स्टार होटल्स में, ऑफिसेज में लगे। मालूम है क्या हुआ? मैंने अपनी आंख से देखा, रियलिटी टीवी आता था, उसके अंदर ओरिजिनल ही किस्से होते थे। 5 स्टार के जो किचन है वहाँ सूप ऑर्डर होता है, और वो होटल मैनेजमेंट करने वाले लोग, मैंने अपनी आंख से देखा है, जब मैं बता रहा हूँ उसका फुटेज होगा कहीं, तो वो सूप करते समय यहाँ से जो निकलता है उसको मिला रहा है वो। मतलब इतनी गंदगी है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, अपने शहर के किसी होटल में जाइए, वहाँ होटल की जो किचन है, अगर आप अंदर चले गए तो वहाँ हालात ऐसे हैं, कोई से भी सर्टिफिकेशन उनके पास है, चूहे ये सब गंदगी, मानक कोई पूरे नहीं होते। अगर किचन की सीसीटीवी वो लगा दें डाइनिंग हॉल में, आप खाना नहीं खाएंगे, या फिर वो सही रखेंगे। तो गंदगी ठेलों पर, सड़कों पर, चौराहों पर, आदमी के नेचर में टेंडेंसी कितनी बदल चुकी है। तो इसके अंदर कोई जूस में पेशाब मिला देता है, कोई थूक मक जिहाद बता देता है। अब वो पुष्कर सिंह धामी आ गया है, वो बता रहा है नई नई बातें। मेरे पास सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं इनको पढ़ करके ना मुझे अजीब लगता है। जब मैं पढ़ता हूँ ना यूँ करके, तो मुझे समय की बर्बादी लगती है। भरोसा कर लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट जो जो ज़रूरत के वो लगाता रहूँगा। तो दोस्तों बात यह है कि वो एक टेंडेंसी है। अब दोनों पक्ष लगे हुए हैं, लेकिन मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए, रीना ने जो काम किया है, उसकी जो भी टेंडेंसी है, वो अजीब व गरीब लोग होते हैं। आप ज़रा जाकर देखिए तो सही, न्यूयॉर्क की अंदर संकरी गलियों में, रशिया के अंदर जो छोटी छोटी अलग बाहर के आउटर्स एरिया हैं, वहाँ देखिए लोग क्या कर रहे हैं। या कभी आप न्यूयॉर्क नाइट्स करके डालिएगा, पता चलेगा कि लड़कियां अपना मुंह गटर में डाल करके पड़ी हुई हैं शराब के नशे में। नशा है दुनिया में। तो वो एक अलग चीज़ है। इससे धर्म को जोड़ देना, विशेष समुदाय को जोड़ देना, ये कौन सी अक्लमंदी है? अब ये आ गई रीना, अब बताइए अब क्या जवाब देंगे? ये तो रिहाना नहीं निकली। तो बात यह है कि ये एक पर्टिकुलर बंदे का या पर्टिकुलर सोच वाले लोगों का, जो थोड़े से मैं कह सकता हूँ फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, उनका काम है। ये विशेष समुदाय का या ख़ास एक समुदाय का काम थोड़ी ना है। अब एक बात बताइए, बहुत ही शानदार एक महफिल में मैं था, मैंने देखा एक बंदा अधिकारी था बहुत बड़ा, 5 स्टार होटल की बात, वो बातें बता रहा है दुनिया भर की। मेरा अच्छा लगा, मुझे बड़े ऊंचे मनसब पे भी था। टॉयलेट में इत्तफाक से मुलाकात हो गई, मैं वज़ू कर रहा था वहाँ पर, वो बंदा वहाँ पर अपना 1 नंबर जो होता वो कर रहा था। उसने हाथ तो धोए ना, उसने अपनी पैंट धोई ना, उसने अंदर का कोई हिस्सा धोया। पेट उसका निकला हुआ है, अंदर कमीज़ थी। थोड़ी देर के बाद देखा मैंने, 1-1.5 घंटे के बाद डिनर का सा समय था, शराब के नशे में एक महिला भी खड़ी थी, उसके ऊपर झांकने की कोशिश कर रहा है, मुंह से जो खाना निकल रहा है। अधिकारी था बड़ा, लेकिन उसका किरदार देखिए आप क्या था। अब चूंकि वो अधिकारी था तो उसकी सारी बातें कबूल होंगी। ठेले वाला जो है वो चूंकि एक गरीब किस्म का व्यक्ति है, उसको सोसाइटी नहीं मिली, उसको लोग नहीं मिले, तो सारे जुर्म वही कर रहा है। वो भी गलत कर रहा है, उसको भी जीने का तरीक़ा नहीं आता। बेसिक नेसेसिटी अगर मिल जाती तो हो सकता अपने स्टैंडर्ड सुधार लेता, लेकिन उसको तो सब मिली हुई थी। जो अधिकारी में बात कर रहा हूँ, यहाँ लोकसभा विधानसभाओं के अंदर पॉर्न देखते हुए पकड़े जाते हैं लोग। अब उस दिमाग की गंदगी को क्या कहेंगे आप? डॉक्टर की जमात देख लीजिए, पत्रकारों की जमात देख लीजिए, वो महिलाओं के साथ किस प्रकार का रवैया रखते हैं, नौकरों के साथ किस प्रकार का रवैया रखते हैं। ये अच्छे लोग हैं, अच्छे शहरी हैं ये।
देखिए, मैं तो सिर्फ आपको बताने की कोशिश ये कर रहा था कि वो चित्रा त्रिपाठी चैनल भले ही बदल गया, लेकिन एजेंडा उसका वही है। लेकिन साथ साथ मुझे कवर करनी थी स्टोरी जो मैंने आपको बताई है। हो सकता है कुछ समझाने में मैं कामयाब रहा हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।